हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्स्पिरसीज एंड बियॉन्ड। श्रद्धा वालकर, ये नाम हमने पिछले एक साल में कई बार न्यूज़ आर्टिकल्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा। जब इस केस के ब्रूटल डिटेल्स दुनिया के सामने आए थे तो उसने हम सबके होश उड़ा दिए थे। आज से पहले ऐसा केस शायद हमने किसी मूवी या टीवी शो में ही देखा होगा। तो आइए आज हम इसी केस की डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस केस में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला। श्रद्धा वालकर का जन्म पालघर, महाराष्ट्र में 1995 में हुआ था। श्रद्धा की फैमिली में टोटल 4 लोग थे, श्रद्धा, उसका छोटा भाई और उसके मम्मी पापा। घर में कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से श्रद्धा के पापा विकास वालकर अपनी फैमिली से अलग रहते थे। दूसरी तरफ आफ्ताब पूनावाला का जन्म 1994 में वसई, महाराष्ट्र में हुआ था। आफ्ताब के फैमिली के बारे में न्यूज़ और इंटरनेट पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। श्रद्धा 2018 में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुंबई मूव करती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करना शुरू करती है। श्रद्धा और आफ्ताब एक दूसरे से पहली बार एक डेटिंग ऐप बम्बल के थ्रू मिलते हैं। कोइंसिडेंटली आफ्ताब भी श्रद्धा के ही कॉल सेंटर में काम कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों मुंबई के मलाड एरिया में एक फ्लैट रेंट पर लेते हैं और साथ रहना शुरू करते हैं। आज के टाइम्स में इसे एक लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है। 2019 में श्रद्धा अपनी फैमिली को विजिट करने पालघर जाती है और अपनी मम्मी सुमन वालकर को आफ्ताब और उसके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताती है। क्योंकि आफ्ताब हिंदू नहीं था और एक दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करता था, श्रद्धा की मम्मी उनके रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थी। श्रद्धा की मम्मी को उनके लिव इन रिलेशनशिप से भी प्रॉब्लम थी। इसी वजह से श्रद्धा और उसकी मम्मी के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। क्योंकि श्रद्धा आफ्ताब और उसके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस थी, उस पर अपनी मम्मी के बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो मुंबई आकर अपने लिव इन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धा की मम्मी सुमन वालकर ने 2019 में श्रद्धा को कई बार कॉल्स किए और उसे मनाने की कोशिश की कि वो अपना रिलेशनशिप आफ्ताब के साथ तोड़ दे, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात नहीं मानी। श्रद्धा के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग श्रद्धा और आफ्ताब में शुरुआत से ही काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, कभी घर के काम को लेकर तो कभी घर के एक्सपेंसेस को लेकर। लेकिन इतना सब होने के बाद भी श्रद्धा ने कभी भी ये बात अपने घर पर नहीं बताई। 2020 में ड्यू टू नेचुरल रीजंस सुमन वालकर की डेथ हो जाती है, इसीलिए श्रद्धा अपने घर पालघर लौटती है। पालघर में श्रद्धा अपने पापा विकास वालकर को पहली बार आफ्ताब और उसके बीच में हो रहे लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब का नेचर काफ़ी वायलेंट था और वो उसके साथ हर छोटी छोटी बात पर मार पिटाई करता था। जब भी श्रद्धा उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश करती तो आफ्ताब उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करता ताकि उनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे। नवंबर 2020 में श्रद्धा वालकर ने नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में आफ्ताब के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की थी। जब वो कंप्लेंट लिखाने आई थी तो उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे। कंप्लेंट में श्रद्धा ने साफ साफ बताया था कि आफ्ताब ने गला दबाकर उसे मार डालने की कोशिश की थी। वो उसके साथ पिछले 6 महीनों से लगातार मार पिटाई कर रहा था और उसे बार बार जान से मार डालने की धमकी भी देता था। श्रद्धा ने ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स से व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी शेयर की थी। इतना सब होने के बावजूद दिसंबर 2020 को ये केस क्लोज कर दिया गया, क्योंकि आफ्ताब के घर वालों ने श्रद्धा को इमोशनली ब्लैकमेल करके ये कंप्लेंट वापस लेने के लिए मना लिया था। दिसंबर 2020 के बाद श्रद्धा की
अपने फैमिली से कॉल पर कभी भी बात नहीं हुई। कोविड का समय चल रहा था तो एक दूसरे से मिलना जुलना तो कम ही हो चुका था। तो श्रद्धा के पापा उसके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और अपडेट्स को देखकर ही ये अंदाज़ा लगाते थे कि उनकी बेटी शायद सही सलामत है। पूरे 2021 में आफताब और श्रद्धा के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए और इसी वजह से उन्हें कई बार अपने रेंट वाले घर को भी वेकेट करना पड़ा। इसके अलावा श्रद्धा को कई बार अपने फ्रेंड्स के घर जाके रहना पड़ा क्योंकि आफताब उसे जान से मार डालने की धमकी देता था। अप्रैल 2022 में अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए श्रद्धा और आफताब हिमाचल प्रदेश वेकेशन करने जाते हैं। इस वेकेशन के पिक्चर्स में श्रद्धा काफ़ी खुश दिख रही थी, इसीलिए उनके फ्रेंड्स और फैमिली को लगा कि श्रद्धा और आफताब ने अपने रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। वेकेशन के बाद मई 2022 में श्रद्धा और आफताब दिल्ली के मेहरौली एरिया में एक रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर शादी की बात को टाल देता था। इसी बात को लेकर रेंट के घर में मूव होने के बस 3 दिन बाद मई 18, 2022 को श्रद्धा और आफताब के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और हीट ऑफ द मोमेंट में आकर आफताब श्रद्धा का गला दबाकर उसका मर्डर कर देता है। अगले 2 दिन तक आफताब ने अपने मर्डर को छुपाने के लिए इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च की। आफताब ने श्रद्धा के बॉडी के 36 टुकड़े किए। मर्डर के 2 दिन बाद 20 मई को आफताब एक शॉप से 300 लीटर का एक नया फ्रिज लेकर आता है ताकि वो श्रद्धा के बॉडी के कटे हुए पार्ट्स को फ्रिज में स्टोर कर सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आफताब ने बताया कि बॉडी को काटकर स्टोर करने का आइडिया उसे अमेरिकन क्राइम थ्रिलर शो डेक्स्टर से मिला। इसके अलावा आफताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में ह्यूमन बॉडी को कैसे काटा जाए, खून के निशानों को कैसे साफ किया जाए और अपने क्राइम को कैसे छुपाया जाए जैसी चीज़ें मिली। आफताब इसके बाद अगले 16 डेज तक देर रात अपने घर से श्रद्धा के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को लेकर निकलता और पास के ही एक जंगल में फेंक आता। चौंकाने वाली बात यह है कि वो हर दिन उसी रूम में सोता था जहां उसने श्रद्धा का मर्डर करके उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए थे। सारे कटे हुए बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने फ्रिज को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। किसी को शक ना हो इसीलिए श्रद्धा को मारने के बाद भी आफताब ने उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक्टिव रखा। वो बार बार श्रद्धा के अकाउंट पर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता, इसीलिए श्रद्धा के फ्रेंड्स एंड फैमिली को थोड़ा भी अंदेशा नहीं हुआ कि श्रद्धा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। आफताब ने जून महीने के बाद श्रद्धा के सोशल मीडिया प्रोफाइल को यूज़ करना बंद कर दिया। श्रद्धा की कोई खबर ना आने के कारण उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने श्रद्धा के फ़ोन पर कई बार कॉल किए, लेकिन उन कॉल्स का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसी बात से परेशान होकर श्रद्धा के पापा विकास वालकर ने अगस्त 2022 में मणिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करी। जब आफताब से श्रद्धा के बारे में पूछताछ की गई तब आफताब ने बताया कि श्रद्धा उसे बिना बताए 3 महीने पहले ही किसी झगड़े के कारण छोड़कर चली गई थी और श्रद्धा के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। नवंबर 8, 2022 को विकास वालकर ने सेक्शन 365 किडनैपिंग के अंडर मेहरौली पुलिस स्टेशन में आफताब के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई। आफताब को दिल्ली पुलिस ने नवंबर 14 को अरेस्ट कर लिया। आफताब के स्टेटमेंट्स में काफ़ी इरेगुलरिटीज़ थी, इसीलिए पुलिस ने उसका फ़ोन लोकेशन और बाकी डिटेल्स को वेरीफाई करना शुरू किया। जब आफताब से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू की तो आफताब टूट गया
और उसने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया। इसके बाद आफताब को मेहरौली के पास के जंगली इलाके में ले जाया गया, जहां पुलिस को श्रद्धा के बॉडी के कुछ कटे हुए पार्ट्स भी मिले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आफताब ने सबसे चौंकाने वाली बात बताई कि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद भी वो काफ़ी लड़कियों को डेट करता रहा और वो उन्हें उसी घर में बुलाता जहां उसने श्रद्धा का बेरहमी से मर्डर किया और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में स्टोर किया था। आफताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 302 मर्डर और 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के अंडर अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल ये केस कोर्ट में है और जल्दी ही आफताब पूनावाला का ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।